हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे धान्य फसलें। हमारा टॉपिक क्या था? धान्य फसलें। धान्य फसलों में हमने चर्चा की चावल यानी राइस। यहाँ पे हमने चावल से संबंधित कुछ बातें की हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं आपको उस कड़ी से जोड़ने के लिए। सबसे पहले हमने इस पे चर्चा की कि यहाँ पे कौन कौन सी विधियों से चावल की खेती की जाती है, जिसमें हमने रोप कर भी छिड़क कर यहाँ पे बात की, जापानी विधियों से हमने बात की। उसके बाद में हमने चर्चा की कि इसकी किस्में कौन कौन सी हैं, ओस, अमन, बोरो, इनकी भी चर्चा की हमने। इसको प्रभावित करने वाले कारक स्थिति, जलवायु, ऊंचाव जैसे कारक हैं, इनको प्रभावित करते हैं। फिर हमने उत्पादक देशों के अंदर चर्चा की, तो मोटे मोटे रूप में हम बात करते हैं तो उत्पादन की बात करें विश्व के अंदर, तो यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो एशिया महाद्वीप में होता है, जो विश्व का 90% होता है, जिसमें से 95% जो दक्षिणी और पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र है वहाँ पे होता है। ठीक है, उसके अंदर भी 5 देश ऐसे हैं जहाँ पे 70% से अधिक उत्पादन करता है विश्व का। वो देश भारत, चीन जैसे देश हैं, यहाँ पे कंबोडिया और यहाँ पे थाईलैंड जैसे देश हैं, बांग्लादेश वाले जो देश हैं, म्यांमार, इंडोनेशिया वाला। इन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन होता है, इसमें हमने सबसे पहले जो पर्टिकुलर एक देश को उठा के हमने बात की, तो उसमें चीन की बात की। चीन के अंदर भी हमने देखा कि चीन के अंदर जो इसका उत्पादन होता है लगभग, यहाँ पे हम बात करें तो 27% यहाँ पे उत्पादन होता है, 28%। तो इस क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन होता है वो मध्य और जो दक्षिणी चीन है वहाँ पे होता है। वहाँ का मुख्य भोजन भी चावल ही होता है, जिसमें से यहाँ पे यांगटी, सिक्यांग और सिक्यांग जो नदियाँ हैं, उनकी सहायक जो नदियाँ हैं, उनकी नदी बेसिन या डेल्टाई क्षेत्रों में या घाटियों के अंदर चावल की कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। मुख्य रूप से हम देखें तो चीन के अंदर जो जेचुआन प्रदेश है, उस जेचुआन प्रदेश के अंदर भी हम चावल की कृषि को हम देख सकते हैं। यहाँ पे जेचुआन के अलावा भी हम देखें तो वहाँ पहाड़ी ढालों पर भी खेती की जाती है। और हम यहाँ पे देखें चीन के अंदर तो रूस की तरह ही वहाँ पे सामूहिक खेत बना करके खेती की जाती है, जहाँ पर उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है, कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता है। फिर हमने भारत की चर्चा की, तो भारत में हमने देखा कि लगभग 21% यहाँ पे विश्व का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उत्पादन देखें तो गंगा का निम्न मैदान है, जिसमें से हम बिहार जैसे, असम और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे क्षेत्रों की हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे भारत में जो राज्य हैं, जिसके अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ चावल का उत्पादन होता है। यहाँ पे प्रथम श्रेणी के रूप में हम देखें सबसे ज़्यादा भारत में चावल उत्पादन करने वाला तो वो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद में यहाँ पे बिहार का स्थान आता है, दूसरा नंबर बिहार का आता है चावल उत्पादन की दृष्टि से। फिर हम तीसरे देश की चर्चा करते हैं, इंडोनेशिया। 5 मुख्य देश थे, उनमें से 2 देशों की हमने चर्चा कर ली है। फिर हमारा अगला जो देश है वो है इंडोनेशिया। चावल उत्पादन की दृष्टि से अगर हम इंडोनेशिया को देखें तो ये तीसरा स्थान रखता है विश्व में। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। यहाँ पे अगर उत्पादन की बात करें तो विश्व का 10.7% ये चावल का उत्पादन करता है। कितना करता है? 10.7% ये चावल का उत्पादन करता है। अधिक खेती जो यहाँ पे होती है वो जावा द्वीप में होती है। कौन से द्वीप में होती है? जावा द्वीप में। एक बार इसको देख लो। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो भारत के बाद में यहाँ पे अगर एक द्वीपीय समूह है इस भाग में, तो यहाँ पे जैसे ये जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, यहाँ पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है, सेलेबिस द्वीप भी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जावा द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है? जावा। ये सुमात्रा और ये बोर्नियो, ठीक है। इन द्वीपों के अंदर यहाँ पे चावल की खेती अधिक की जाती है। सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो कहाँ की जाती है? जावा द्वीप में। अन्य उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो बोर्नियो जो द्वीप है वहाँ पे भी होता है। बोर्नियो के अलावा अगर मैदानी में देखें तो मैदानों में है, पहाड़ी ढालों पर भी, जहाँ भी जगह मिले वहीं पर ये खेत बना करके चावल की कृषि कर लेते हैं। इंडोनेशिया के अंदर जहाँ भी इनको जगह मिलती है वहीं पर ये चावल की कृषि कर लेते हैं। जैसे अन्य उत्पादक में बोर्नियो की बात की हमने, बोर्नियो में भी है, बोर्नियो द्वीप है, सेलेबिस द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है और मदुरा, एक द्वीप और है मदुरा।
मदुरा द्वीप, सेलेबिस द्वीप, ठीक है। तो इन द्वीपों में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, समझ गए बात। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मदुरा और सेलेबिस, इन द्वीपों पर यहाँ पे कृषि की जाती है। इन सभी द्वीपों में वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। वर्षा का कारण यहाँ पे अधिक होने के कारण यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे ज़्यादा वर्षा का कारण क्या है कि यहाँ जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों पवनों का अभिसरण क्षेत्र होता है और दोनों पवनें यहाँ 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण इस क्षेत्र में यहाँ पे आते ही दोनों इस स्थान पे ऊपर उठते ही दोनों अभिसरण की क्रिया ITC-Z वाले क्षेत्र में दोनों तरफ से आकर के ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जाकर के यहाँ प्रतिदिन यहाँ सामान्य रूप उत्पन्न करके वहाँ संघनित हो जाती है और वर्षा कर देती हैं। इन क्षेत्रों के अंदर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, इन दोनों पवनों के कारण भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में यहाँ पे प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ वर्षा प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ चावल की कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, अधिक है। इंडोनेशिया के अंदर जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया के चावल का आयात किया जाता है। यहाँ पे 3 देशों की, कौन कौन से, एक तो म्यांमार है, थाईलैंड और यहाँ पे कंबोडिया, ठीक है। ये तीनों देश, म्यांमार यहाँ है, थाईलैंड यहाँ है और कंबोडिया इसके पास में है, तीनों देशों से यहाँ पे चावल का आयात करते हैं। कारण आयात करने का, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है जिसकी पूर्ति यहाँ के चावल से नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ पे वहाँ से चावल मंगा लिया जाता है। इंडोनेशिया जो है विश्व में यहाँ पे 3रा स्थान प्रमुख रखता है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या है उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ से जो दूसरे देश हैं पास में ही, उनसे चावल की जो है वो आयात करना पड़ता है इनको, ठीक है। तो इंडोनेशिया को आप ध्यान में रखोगे। पहला हमने पढ़ा चीन, दूसरा हमने पढ़ा भारत, तीसरा हमने क्या देखा, इंडोनेशिया चावल में प्रमुख स्थान रखता है अपना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की। अगला जो देश है वो है बांग्लादेश। अगला देश कौन सा है, बांग्लादेश। कहाँ पर है ये बांग्लादेश? भारत के इस पूर्वी भाग में, जहाँ 7 सिस्टर, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर हमने चर्चा की है। तो ये तो भारत वाले 7 सिस्टर राज्य हो गए, जिसके अंदर सिक्किम अलग है, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पे ये असम का ही क्षेत्र है और यहाँ मेघालय। इन 7 जो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहते हैं, इनसे घिरा हुआ यहाँ पे जो ये भाग है, इस भाग को यहाँ पे क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, जो कि भारत से अलग हुआ था, ठीक है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान की संज्ञा दी जाती है। जो पाकिस्तान है, एक तो इधर पाकिस्तान है यहाँ पे, और इसके यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र से, भारत से ही अलग हुआ था ये टुकड़ा, तो इसको यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान की संज्ञा देते हैं, जो बांग्लादेश के रूप में है, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश की बात करें हम, तो बांग्लादेश विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो बांग्लादेश विश्व का 4.6% यहाँ पे चावल का उत्पादन करता है। कितना करता है? विश्व का 4.6%। मुख्य जो भोजन है यहाँ का बांग्लादेश का, वो यहाँ चावल ही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि चावल के रूप में मुख्य भोजन चावल। बांग्लादेश का मुख्य भोजन क्या है? चावल ही है, ठीक है। तो इसके अंदर और बात करें तो बांग्लादेश में मुख्य भोजन के बाद में अगर हम देखें तो बांग्लादेश में वर्ष में 3 फसलें ली जाती है, जिसमें हम अपने भारत की भी चर्चा की थी, जहां ओस, अमन, बोरो। यहाँ पे 3 फसलें कौन सी हैं? ओस है, अमन और बोरो। बोरो या बोडो भी कह सकते हैं इसको, बोडो या बोरो, ठीक है। तो यहाँ ओस, अमन, ओस पतझड़ ऋतु की फसल है, अमन यहाँ पे शीतकालीन फसल है, और ये वाली फसल जो बोरो है वो बसंतकालीन फसल है, जिसका समय आपको पहले बता दिया गया है। ओस है, उस ओस फसल की जो समय है वो कहाँ से कहाँ तक है? मई जून से सितंबर अक्टूबर। यहाँ पे इसकी बात करें जून जुलाई से ये नवंबर दिसंबर है, और इसकी दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई की जाती है। तो यहाँ पर हम इस एक साल में 3 फसल लेने वाला जो देश माने तो बांग्लादेश को इसमें शामिल कर सकते
सकते हैं, जो तीनों फसलों को लेता है। ठीक है, प्रति एकड़ उपज जो होती है वो अधिक होने का कारण है यहाँ पे अधिक वर्षा। यहाँ बांग्लादेश में अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मानसूनी जो पवनें होती हैं भारत वाली, वो भारत वाली पवनें इधर जा करके यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है इनसे टकरा करके इस क्षेत्रों में वर्षा अधिक करती हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो ये चावल है प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। उसका कारण क्या है? यहाँ पे अधिक वर्षा होना पहला कारण है, यहाँ पे अधिक वर्षा। दूसरा कारण है यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी। यहाँ जो मिट्टी है जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र है इसके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पे मैदान निर्मित किया गया है, क्योंकि इनका क्या है यहाँ पे डेल्टा है, जिसके कारण यहाँ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है जो उपजाऊपन लिए हुई होती है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे है तटीय क्षेत्रों में, जो गंगा का मैदान है या गंगा का डेल्टा है या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जिसके अंदर उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, उनका जो मैदान निर्मित हुआ है वो बांग्लादेश में यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है। उसमें यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण और उपजाऊपन लिए हुए मिट्टी है, यानी मिट्टी के कारण यहाँ पर, और सस्ता श्रम है। यहाँ पे अगर बांग्लादेश में देखें तो सस्ता श्रम भी है, जिसके कारण यहाँ पे चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर रूप में देखें तो ज़्यादा होता है, यानी यहाँ की उपज क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर हम अगर बात करें इसके क्षेत्र की, तो बांग्लादेश के अंदर इसके क्षेत्रों की चर्चा करें तो बांग्लादेश में खुलना जैसे क्षेत्र है, जेसोर है, ढाका है, मेमनसिंह, नारायणगंज है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहाँ बांग्लादेश में क्षेत्र की बात करें तो बांग्लादेश के जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पे खुलना, क्षेत्र का नाम क्या है? खुलना है, जेसोर है, जेसोर, यहाँ पर ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और यहाँ पे मेमनसिंह, और यहाँ पे नारायणगंज, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने बांग्लादेश के बारे में कितनी बातें की कि बांग्लादेश जो विश्व का 4.6% उत्पादन करता है, जिसका मुख्य भोजन चावल है। वर्ष में तीनों फसलों का ये उत्पादन करता है, प्रति हेक्टेयर उपज ज़्यादा है। कारण क्या है? अधिक वर्षा, उपजाऊ मिट्टी, सस्ता श्रम। कि यहाँ के क्षेत्र की बात करें तो खुलना, यहाँ पे खुलना क्षेत्र है इसका, जेसोर है, ढाका है, मेमनसिंह है और नारायणगंज है। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे चावल का उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसके बाद में हम जो बात करने जा रहे हैं वो चावल के भंडारों वाले देशों की चर्चा करने जा रहे हैं। कौन से देश हैं? हम बात करें चावल भंडार के देश, उसके अंदर थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। कौन कौन से? थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस, कंबोडिया। ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, ये गरीब देश हैं एशिया के, लेकिन इसमें चावल की कृषि है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार वहीं है, पांचों देश वहीं पर है। तो ये सभी देश हैं वो मानसूनी एशिया के चावल भंडार कहलाते हैं। मानसूनी एशिया, यहाँ पे हम भारत के संबंध में अगर यहाँ पे देखें तो भारत के इस भाग में यहाँ पे इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये म्यांमार है, यहाँ थाईलैंड है। ये तीनों देश, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 5 देश ऐसे हैं जो यहाँ मानसूनी एशिया, ये मानसूनी एशिया वाला देश है। तो यहाँ के जो भंडार हैं, चावल के अतिरिक्त भंडार, इनके अंदर जनसंख्या कम है और चावल का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए ये देश हैं वो इस चावल का निर्यात कर देते हैं। तो यहाँ पे भंडार की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे मानसूनी एशिया के चावल भंडार कहलाने वाले जो देश हैं वो ये 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये 5 देश मानसून एशिया का चावल भंडार कहलाते हैं। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या है वो चीन और भारत, जापान से बहुत कम है, यानी बहुत कम सघन है, इसलिए ये अपनी आवश्यकता से अधिक उपज करके दूसरे देशों को ये चावल का निर्यात कर देते हैं। ठीक है, और वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जैसे देश हैं वो उन देशों की चर्चा करें तो पिछले कुछ समय में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में और लाओस में युद्ध होने के कारण यहाँ पे जो उपज है वो कम हुई है। लेकिन यहाँ जो मिकांग नदी का डेल्टा है और रेड नदी का डेल्टा जो है वहाँ पे चावल को उगाया जाता है। कंबोडिया भी ऐसा देश है जो चावल का उत्पादन ज़्यादा करता है, लेकिन अपने आवश्यकता से अधिक करने के कारण वो भी अपने चावल का निर्यात कर देता है, यानी उसको भी निर्यातक देश श्रेणी में ले सकते हैं। किसको? कंबोडिया को। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले देश की, वो है फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस।
फिलीपींस द्वीपीय समूह है। यहाँ पे इंडोनेशिया के पास में, यहाँ पे इस क्षेत्रों में छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों को ही यहाँ पे क्या कहते हैं, फिलीपींस द्वीप समूह कहते हैं। इस फिलीपींस के अंदर भी चावल का मुख्य भोजन के रूप में यूज किया जाता है। मुख्य फसल भी चावल ही है यहाँ की। तो कुल अगर कृषि क्षेत्र को देखें तो लगभग 50% फिलीपींस की भूमि है, उस भूमि पर चावल की खेती की जाती है। जिसमें कुछ क्षेत्र हैं फिलीपींस के, उन क्षेत्रों की हम चर्चा करें तो यहाँ पे उसके क्षेत्र में यहाँ पे देखें तो दक्षिणी ल्यूजो है। कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी ल्यूजो, ल्यूजो है। दक्षिणी पैनी है, दक्षिणी पैनी क्षेत्र का नाम है। यहाँ पे सेबू क्षेत्र है, सेबू। और पश्चिमी नेग्रिस है, पश्चिमी नेग्रिस। और अगला जो क्षेत्र है वो है ल्यूटे, ल्यूटे। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के अंदर फिलीपींस के अंदर चावल की कृषि की जाती है। वापस रिपीट करें, चावल के अंदर मुख्य फसल चावल है यहाँ की, और यहाँ की कुल कृषि भूमि है उसके 50% भूमि पर यहाँ पे चावल उपजाया जाता है। उन क्षेत्रों के अंदर देखें तो यहाँ पे दक्षिणी ल्यूजो, दक्षिणी प्लेनी, सेबू, पश्चिमी नेग्रिस और ल्यूटे, इन क्षेत्रों के अंदर चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो जापान की बात करते हैं। किसकी बात करें, जापान की। जापान एशिया का यहाँ पे जो देश है इसके अंदर 4 द्वीपों से मिलके बना है। यहाँ पे 4 देश हैं, उन चारों देशों जो द्वीप हैं उनके नाम है यहाँ पे होकेडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। 4 द्वीपों से मिलकर के बना है। कौन कौन से द्वीप हैं, होकेडो, होकेडो सबसे ऊपर का द्वीप है, फिर होन्शु है, उत्तर से दक्षिण क्रम देखना है इसका, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु, क्यूशु। इन 4 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है जापान। ठीक है, इस जापान में भी चावल की कृषि अधिक की जाती है। उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है जापान। ठीक है, विशेषता है यहाँ पे ज़्यादा चावल उत्पादन करने के लिए क्या विशेषता मानी जा सकती है यहाँ पे, तो कुशल श्रमिक है। यहाँ पे चावल उत्पादन करने के लिए कुशलता है उन श्रमिकों में, और उर्वरकों का ये प्रयोग करते हैं। मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है यहाँ पे, वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाती है, तो यहाँ पे चावल का उत्पादन अधिक हो जाता है। यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ, चावल उत्पादन अधिक होने की क्या विशेषता है कि यहाँ पे चावल उत्पादन ज़्यादा होता है। तो पहली यहाँ पे विशेषता है कुशल श्रमिक मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं ये लोग। ठीक है, मशीनों का प्रयोग करते हैं। चावल की जहाँ तक चावल को देखें तो उसकी बुआई से लेकर कटाई तक, और जो चावल वहाँ पे कुटाई होती है चावल की, वो भी मशीनों तक की जाती है। यानी पूरा काम मशीनों से किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से इस कृषि को किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जापानी विधि से खेती प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, और यही कारण है कि जापान में प्रति हेक्टेयर उपज क्या होती है, अधिक होती है। जापान के जो दक्षिणी भाग है उन दक्षिणी भाग में अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। होन्शु जो द्वीप है, बीच वाला बड़ा वाला जो द्वीप है, इस होन्शु द्वीप के अंदर भी उसका मध्यवर्ती जो सागर तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे चावल कृषि की जाती है। और शिकोकू द्वीप है, जो इसका शिकोकू द्वीप ये वाला इधर वाला, उस शिकोकू द्वीप में के अंदर भी यहाँ पे देखें तो यहाँ चावल की कृषि अधिक बोई जाती है। ठीक है, यहाँ खेती के क्षेत्र अगर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक जो देख रहे हैं हम, मैदानों में तो है ही है, लेकिन यहाँ पे द्वीपीय क्षेत्र है, उन द्वीपीय क्षेत्रों में पहाड़ी जो ढाल हैं उन पहाड़ी भागों में आज भी चावल की कृषि को देखें तो यहाँ पे अधिक बढ़ रही है। तो इस क्षेत्र में अधिक चावल का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, जापान के बाद में बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो विश्व का 1.5% उत्पादन करता है। ब्राज़ील, ब्राज़ील कितना करता है विश्व का? विश्व का 1.5, विश्व का 1.5% उत्पादन करता है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है। इसके अलावा अगर दक्षिण अमेरिका में देखें तो यहाँ पे पेरू है, गयाना है, इक्वेडोर है, कोलंबिया है, इनमें भी कृषि की जाती है। ठीक है, फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान 10वां बड़ा उत्पादक देश है। पाकिस्तान जो है, यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 10वां बड़ा, विश्व में 10वां बड़ा देश है चावल उत्पादन में। जहाँ पे सिंधु नदी के जो मैदान है उन मैदानों में यहाँ चावल का उत्पादन किया जाता है। जो पाकिस्तान है वो यहाँ पे पंजाब और फ्रंटियर, इसके 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है। वहाँ पर उन पंजाब और फ्रंटियर में उत्तम श्रेणी का जो बासमती चावल होता है उसका उत्पादन किया जाता है। यह बासमती जो चावल है यूरोप और पश्चिम एशिया को निर्यात किया जाता है। यहाँ से किसको निर्यात करते हैं ये? पाकिस्तान, यूरोप और पश्चिम एशिया को। यहाँ पे विश्व में सर्वोत्तम कोटि का जो बासमती चावल देखें तो बासमती चावल का जो केंद्र है या तो उत्तरी भारत में है
या तो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनमें है, या उत्तरी पाकिस्तान के जो क्षेत्र है सिंधु नदी का घाटी वाला जो क्षेत्र है उसकी सहायक नदियों वाला उनके अंदर है। तो बासमती चावल विश्व के अंदर बासमती चावल केवल और केवल पाकिस्तान और उत्तर भारत के अंदर होता है। वो भी सबसे ज़्यादा पेटेंट का काम बासमती चावल पर पाकिस्तान ने करवा रखा है विश्व के अंदर, लेकिन उत्तर भारत जो है वहाँ पे राज्य में बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। उनको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद में अगला जो देश है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला जो देश है वो कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके अंदर 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है। पहला देश दक्षिणी पूर्वी टेक्सास और दक्षिणी पश्चिमी लुसियाना, और जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उसके अंदर यहाँ पे चावल का उत्पादन किया जाता है। पहला क्षेत्र कौन सा है? पहला दक्षिणी पूर्वी टेक्सास और दक्षिणी पश्चिमी लुसियाना, इनका समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है मिसिसिपी राज्य जो है, मिसिसिपी राज्य का दक्षिणी भाग तथा पूर्वी अरकनसास। तीसरा जो क्षेत्र है यूएसए का वो कैलिफोर्निया में जो इसकी सैक्रामेंटो जो घाटी है कैलिफोर्निया की वहाँ पर है, ठीक है। यहाँ जो चावल की कृषि की जाती है वो भी मशीनों द्वारा ही की जाती है, समस्त कार्य मशीनों से ही किया जाता है यूएसए के अंदर भी। तो चावल की सिंचाई में से यहाँ पे अधिक उत्पन्न करते हैं चावल को, अधिक भूमि है जिसके कारण यहाँ पे चावल के उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो गई यूएसए की। फिर हम देखते हैं विश्व व्यापार, चावल का विश्व व्यापार। चावल का क्या है? विश्व व्यापार। आयातक और निर्यातक 2 देश होते हैं, एक तो होते हैं आयातक और एक होते हैं निर्यातक। यद्यपि हम देखें चावल उत्पादन गेहूं और उत्पादन में चावल का उत्पादन गेहूं उत्पादन से कुछ थोड़ा ही कम होता है, लेकिन चावल उत्पादन की खपत है वो स्थानीय रूप से ज़्यादा होती है, 95% हो जाती है, जबकि संपूर्ण विश्व में चावल उत्पादन होता है, ठीक है। इसके अगर हम यहाँ पे आयातक और निर्यातक की श्रेणी में देखें तो आयातक चावल है। चावल आयातक कौन करता है? जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो, जिसकी खाद्य आपूर्ति पूरी नहीं हो, तो जिसके कारण वो चावल है उसका आयात करता है। जिसमें से हम बात करें तो भारत है आयातक देशों में, श्रीलंका है, श्रीलंका, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, क्यूबा है और जापान है, ये तो आयातक देश हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं निर्यातक देश। कौन से देश होते हैं? निर्यातक देश। इन निर्यातक देशों में हम बात करें तो म्यांमार है, म्यांमार, थाईलैंड है, थाईलैंड, कंबोडिया है, कंबोडिया, गयाना है, मिस्र है, इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, अमेरिका, ठीक है। तो इन देशों के अंदर आयात और निर्यातक जो देश हैं वो ये है, ठीक है। इसमें जो ये चावल का उत्पादन है इसके अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है, वो उत्पादन पर डिपेंड करता है कि उस देश के अंदर उत्पादन कितना होता है। उत्पादन अधिक होगा तो निर्यात वो ज़्यादा कर देगा, या उत्पादन कम होगा तो वो आयात भी कर लेगा। तो वो सारी डिपेंड किस पे करते हैं? वो यहाँ पे जो उत्पादन होता है, उपज होता है, प्रति हेक्टेयर उपज, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई चावल की। चावल के अंदर हमने इसके उत्पादक देशों को देख लिया है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।